जैन धर्म। पहला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले काल के थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। एनसीईआरटी की नवीन संस्करणों में भी अभी महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। दूसरा प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य जमाली था, जो उनका दामाद था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। तीसरा प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ है? मोक्ष स्थल पावापुरी में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थल निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। चौथा प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पांचवा प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आश्रय गृह बनाए गए थे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। चौदह पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। सातवां प्रश्न, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा
सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदान समान नहीं है। आत्मदमन, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्माण के लिए कठोर साधना एवं काय क्लेश में विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने केवल प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शारीरिक त्याग को आवश्यक बताया है। 9वां प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली गोसाल थे। मोगली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 10वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र प्रथम अध्यक्ष थे जैन संगति के। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। कलिंग का चेदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। 12 नंबर प्रश्न, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। जाम्भरिक ग्राम में महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्भरिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ। फलतः वे कैवलीन कहलाए। शैव तथा भागवत धर्म। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त की। भागवत तथा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत क्षेत्र में। नाथपंथी, सिद्धपंथियों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधना, तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं पर और तत्कालिक समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इन्होंने विचार से निराकार
परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं का माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया।